Hello दोस्तों, a very good evening to all the listeners. So this is Mystery of 26 only on Radio Udan with RJ दिव्या शर्मा। तो दोस्तों इस इंग्लिश शो में आज हम पहुंच गए हैं 3rd एपिसोड में। 2 एपिसोड निकल चुके हैं और आज हम क्या जानने जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे बस कुछ ही देर में। उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि अभी तक जो 2 एपिसोड्स हो चुके हैं उनमें हमने क्या बात की। हमने बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। तो अगर किन्हीं कारणों या टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप नहीं सुन पाए तो घबराइए मत। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाइए, वहाँ पे आर्काइव सेगमेंट है। आर्काइव सेगमेंट में रिक्वेस्ट ड्रॉप इन कर दीजिए कि आपको कौन सा शो, कौन सा एपिसोड और किस तारीख का एपिसोड चाहिए, और जल्द ही रेडियो उड़ान आपको आपका डिजायर्ड एपिसोड दे देगा। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंसेस के बारे में। कोई भी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वर्ड्स। पर वर्ड्स के साथ साथ और भी क्या चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं सेंटेंसेस। कोई भी बात, कोई भी कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन या डिबेट, हर जगह सेंटेंसेस, वाक्य बनाने पड़ते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों रोज हम बहुत बातें करते हैं, कोलीग से, फ्रेंड से, टीचर्स से, फैमिली मेंबर से। तो बातें कई प्रकार की होती हैं। कभी हम ऑर्डर करते हैं, कभी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कभी हम कोई कमांड देते हैं, कभी हम इमोशन जताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या कभी हम कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पर मेनली जो इंग्लिश है उसमें जो अहम 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें ये बातें, ये अलग अलग भाव, इमोशंस, क्वेश्चंस, आंसर्स, रिक्वेस्ट, ये कवर हो जाती हैं। तो ये 4 प्रकार क्या हैं, बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वर्ब। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, उसमें आई इज अ सब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब, फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस किससे बना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये 4 प्रकार के टेंसेस हैं: डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences, exclamatory sentences, interrogative sentences। जी हाँ, फिर से बोलती हूँ मैं। declarative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, interrogative sentences। तो दोस्तों अब हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं इन्हीं 4 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव टेंसेस की भी बात करेंगे, पर उनसे पहले इन 4 types of sentences, declarative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, interrogative sentences की बात कर लेते हैं। मैं आरसी मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद, और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू, और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड, मैं आज मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020। Every Monday at 10 to 11 p.m. and repeat broadcast
on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udan. तो दोस्तों, जैसे अभी मैंने बताया कि 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं स्टेटमेंट को जो कि इंफॉर्मेशन दे या कोई आइडिया दे। एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कोई इंफॉर्मेशन दे, जानकारी दे या कोई आइडिया दे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में ये है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये खत्म होते हैं, एंड होते हैं पीरियड से। पीरियड मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से बंद होते हैं। और एक और बात, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस फॉर्मल एसेस और रिपोर्ट्स में ज्यादातर यूज किए जाते हैं। और इनमें मतलब ऐसा नहीं है कि और नहीं होते टेंसेस, पर सबसे ज्यादा तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं, एसेस होते हैं, फॉर्मल एसेस, फॉर्मल रिपोर्ट्स, वो कंपोज्ड होते हैं, बने होते हैं ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब पूरी तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से ही बने होते हैं। तो दोस्तों, अब एग्जांपल्स ले लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की, ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ सकें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। पहला एग्जांपल, द कंसर्ट बिगिंस इन 2 hours। जो कंसर्ट है वो स्टार्ट होगा 2 घंटे में। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सेंटेंस आपको क्या भावना दे रहा है? वेल, मुझे तो ये दे रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन दे रही है, बता रही है कि फलाना शो इतने बजे शुरू होने जा रहा है। तो ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्टेटमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये हो गया एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे यू आर अ गुड मैन मोहन, यू आर अ गुड मैन मोहन। ये जो सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बता रही है, डिक्लेयर कर रही है कि मोहन तुम एक अच्छे इंसान हो। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे ग्रीन इज माय फेवरेट कलर, हरा मेरा पसंदीदा कलर है, रंग है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है कि मेरा सबसे पसंदीदा रंग हरा है। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे ही I have an appointment at 2 o'clock today। मेरी एक अपॉइंटमेंट है आज 2 बजे। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है जो एक इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे आप बैठे हो, आपके 2-4 फ्रेंड्स बैठे हैं, तो आपने उन्हें बताया कि मेरी तो आज 2 बजे एक अपॉइंटमेंट है। तो ये क्या, आपने एक स्टेटमेंट दी, दोस्तों के बीच में बैठ के स्टेटमेंट दी जो बताती है किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि इंफॉर्मेशन दे रही है कि 2 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है। ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे ही टुमारो आई विल लीव फॉर फ्रांस, कल मैं फ्रांस के लिए निकलूंगा, ये भी इंफॉर्मेशन देती है। ऐसे ही आई टोल्ड हिम डिनर विल बी रेडी इन 1 hour, मैंने उसे बता दिया कि डिनर 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, स्टेटमेंट होगी जो इंफॉर्मेशन देती है। तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे ही इट्स अ नाइस डे फॉर अ वॉक, ये एक अच्छा दिन है सैर करने के लिए। तो ये क्या जताता है? ये जताता है आइडिया, कि आपने अपना आइडिया रखा है कि आज तो अच्छा दिन है सैर करने के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि आइडिया दे रही है कि इट्स अ नाइस डे फॉर अ वॉक। ऐसे ही
आई थिंक यू शुड वियर द ब्लू शर्ट विद द ब्लैक जीन्स। तो ये क्या हुआ, मैंने अपना आइडिया दिया कि मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें ना ब्लू शर्ट पहननी चाहिए ब्लैक जीन्स के साथ। तो ये भी क्या हो गया, एक स्टेटमेंट दिया मैंने जो कि एक आइडिया दर्शाती है, मेरा आइडिया दर्शाती है कि तुम्हें ब्लू शर्ट के साथ, नीली शर्ट के साथ, नीली कमीज के साथ काली जीन्स पहननी चाहिए। तो ऐसे जैसे वी आर गोइंग टू द मूवीज लेटर दिस इवनिंग, हम मूवीज देखने जा रहे हैं देर शाम को आज। तो ये क्या होगी, इंफॉर्मेशन। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, मतलब आधे से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं जो डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। और दोस्तों एक और बात, एक सेंटेंस है जैसे शी आस्क्ड वेदर आई लाइक्ड हर ड्रेस, उसने मुझसे पूछा क्या मुझे उसकी ड्रेस अच्छी लगी। शी आस्क्ड वेदर आई लाइक्ड हर ड्रेस। तो दोस्तों ये एक स्टेटमेंट हुई। ऑल्दो दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कि चाहे ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, पर ये एक स्टेटमेंट भी है, तो इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाती है। और ये इनडायरेक्ट है तो इसमें क्वेश्चन फॉर्म नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क नहीं आया लास्ट में, तो इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और एक स्टेटमेंट भी है। तो दोस्तों ये हो गए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो अभी आगे बात कर लेते हैं और जो 3 तरह के सेंटेंसेस हैं, पर जल्द ही मैं आपको आने वाले समय में टेस्ट दूंगी ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप कितना सीख रहे हैं। तो फॉर एनी डाउट्स, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस के लिए आप मुझे फीडबैक भेजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, वहाँ पे फीडबैक दीजिए, कोई भी क्वेश्चंस है वहाँ लिख भेजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एपिसोड्स में आपके आंसर दे सकूं। तो कीप लिसनिंग, सुनते रहिए। अगले सेगमेंट में बात करते हैं अगले फॉर्म ऑफ सेंटेंस की, टाइप ऑफ सेंटेंस की। अभी की डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बात थी, अब बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको खेल और खिलाड़ियों का जुनून है, तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो, स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना। Tune on to Radio Udan every Tuesday 10 to 11 p.m. and know all about sports and its events, the famous personalities and much more. अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानिए और गॉसिप का मजा भी उठाइए। Only on Radio Udan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 p.m. and rebroadcasted on Wednesday 5 to 6 p.m. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? મળે સૂરજો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सेकंड सेगमेंट में और अभी तक हमने बात की डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की।
तो अब बढ़ते हैं आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो कमांड्स या रिक्वेस्ट या फिर एक्सप्रेस करते हैं आपकी चाह, डिजायर और विश। मतलब जो भी वाक्य किसी को ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है, कमांड करता है या विश दिखाता है कि आपको ये चाहिए, डिजायर, विश, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और एक और बात, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड होते हैं पीरियड से, मतलब फुल स्टॉप से, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी साइन से भी कई बार एंड हो सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन यू वांट टू एक्सप्रेस। मतलब ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इमोशन पे, भावना पे, कि कितना आप जता रहे हो सेंटेंस में। और इसलिए इन सेंटेंसेस में लास्ट में फुल स्टॉप आ सकता है या फिर कई बार साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और दोस्तों, कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बस एक वर्ब ही होता है। मतलब जैसे लाइक दिस, स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये वर्ब हो गया। कल एक पूरी बात स्टॉप में ही हो गई कि रुक जाओ, स्टॉप, गो, जाओ, हरी, जल्दी करो, हरी, तो ये इंपेरेटिव हो गया। ऐसे ही हॉल्ट, रुको, और ऐसे यील्ड, तो ये सारे मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। जैसे रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, कि जल्दी से रिस्पॉन्स करो, तो रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, ये क्या हो गया? ये कमांड हो गई। ऐसे ही प्लीज लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज धीमी कर दो, प्लीज लोअर योर वॉइस, तो ये रिक्वेस्ट हो गई, प्लीज लोअर योर वॉइस। ऐसे ही मीट मी एट द टाउन स्क्वायर, मिलना मुझे टाउन स्क्वायर में, तो ये भी एक तरह से कमांड हो गई। और ऐसे ही ड्रॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड कम सेलिब्रेट विद अस, कि जो भी करो वो छोड़ो और हमारे साथ आके सेलिब्रेट करो, तो ये भी एक तरह से क्या हो गई? कमांड हो गई कि छोड़ो जो भी कर रहे हो, आके हमारे साथ सेलिब्रेट करो। ऐसे ही पोर मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो एक पानी का ग्लास ले आओ, तो ये क्या हो गया? एक तरह से आपने कमांड दी है। ऐसे ही लीव द पैकेज एट द डोर, जो पैकेज आया वो दरवाजे पे छोड़ दो, तो ये भी एक तरह से ऑर्डर, कमांड हो गया। ऐसे ही टेक मी टू द लाइब्रेरी, ब्रिंग मी दैट बुक, जैसे पुट दैट डाउन नाउ, रख दो वो नीचे अब, तो ये एक तरह से कमांड हो गई। ऐसे ही टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, तो ये भी एक तरह से कमांड हो गई। ऐसे ही जस्ट डू इट, करो ये बस, कमांड हो गई। डोंट वरी बी हैप्पी, तो ये भी एक तरह से क्या हो गई? आपने क्या कहा? एक्सप्रेशन दिखाया कि चिंता करने की क्या जरूरत है, खुश रहो। ऐसे ही लिसन टू रेडियो उड़ान एंड चीयर अप, तो ये आपने क्या कहा? आपने ये सुझाव दिया एक तरह से कि रेडियो उड़ान सुनो और खुश रहो। ऐसे ही टॉक क्वाइटली, ये कमांड हो गई, ऑर्डर हो गया कि चुपचाप बात करो। और दोस्तों, हो सकता है कि कुछ सेंटेंसेस में हम प्लीज यूज करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, पर ये जरूरी नहीं है कि जिसमें प्लीज नहीं है वो रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि प्लीज हो, वो आपको सेंस लगानी पड़ेगी कि सेंटेंस में क्या भाव है, कि मतलब ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, या फिर विश या डिजायर, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो अभी ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। तो सिंपल सा फंड है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जिनमें आती है कमांड्स, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट और जो एक्सप्रेस करते हैं आपका डिजायर, आपका चाह, विश। ठीक है, तो फॉर एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, एज आई सेड बिफोर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, फीडबैक भेजिए और उसमें क्वेश्चन और डाउट्स लिख भेजिए। समय कम होता है तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स दूं और अपने लिसनर्स को समझा सकूं, पर फिर भी फॉर एनी डाउट्स प्लीज कंटेक्ट मी ऑन रेडियो उड़ान। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. तो दोस्तों अभी तक हम बात कर चुके हैं दो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, जो कि थे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब आ गया अगला पार्ट, और इस पार्ट में हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को। जैसे, और दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि इमोशन कितना है, सेंटेंस इमोशन से भरा होगा तो वो एक्सक्लेमेटरी ही कहलाएगा। और ये इजी होता है जानना कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एंड इन एन एक्सक्लेमेशन मार्क। राइट दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं, खत्म होते हैं एक्सक्लेमेशन साइन के साथ। सो इट्स प्रीटी इजी टू स्पॉट देम, पहचानना बहुत इजी है उन्हें। और दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप यूज कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पोर्ट्रे करने के लिए, इमोशन दिखाने के लिए कि आप खुश हैं, दुखी हैं, एक्साइटेड हैं, पर ध्यान रखिएगा कि फालतू में यूज ना करें। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें ज्यादा यूज किया जाए तो कोई सिंसियर राइटिंग अपनी सिंसियरिटी खो सकती है। जैसे आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसमें एक जगह आ गया भूले भटके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेशन लगा दो। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कितनी जरूरत है। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इमोशंस, एक्सप्रेशंस। तो ये एक्सप्रेस करते हैं। तो let us discuss about exclamatory sentences in examples. तो examples में बात करते हैं। अब examples देने लगी हूं मैं। The river is rising, sign of exclamation. मतलब जो रिवर में पानी है वो मतलब बढ़ता जा रहा है, तो आप खुश होकर कर रहे हो वाओ, तो ये एक एक्साइटेड खुशी जता रहा है सेंटेंस।
द रिवर इज राइजिंग। अगला एग्जाम्पल, आई कांट वेट फॉर द पार्टी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कि कई बार आप इतने एक्साइटेड होते हो कि आप सोचते हो यार मैं तो वेट ही नहीं कर सकता पार्टी की रात को नहीं है और मेरे पास तो मतलब मेरे से रुका ही नहीं जा रहा है। तो आई कांट वेट फॉर द पार्टी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये सेंटेंस शो करता है आपकी एक्साइटमेंट, ईगरनेस, कि आपको कितनी जल्दी है। आगे, आई डोंट नो व्हाट आई डू इफ आई डोंट पास दिस टेस्ट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर से रिपीट करती हूँ, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू इफ आई डोंट पास दिस टेस्ट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आपने ये गुस्से में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा अगर ये मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। तो ये अब थोड़ा सा गुस्सा जता रहे हो, दिखा रहे हो, तो ये भी एक इमोशन हो गया। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया बाद में। ऐसे ही, ओह माय गुडनेस आई वन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो कहने का मतलब क्या है, वाओ मैं जीत गया। तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है लास्ट में सेंटेंस के, क्योंकि ये खुशी जताता है। ओह माय गुडनेस आई वन। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, सडनली अ बियर अपीयर्ड इन माय पाथ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब आप किसी को बता रहे हो तो तुमने कहा एकदम से वहां पे एक बियर आ गया मेरे रास्ते में, तो ये एक आपने डर जताया सेंटेंस में। तो सडनली अ बियर अपीयर्ड इन माय पाथ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ऐसे ही, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो कई बार होता नहीं दोस्तों, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है या आपको कोई बहुत अच्छा फ्रेंड मिल गया है, बॉयफ्रेंड मिल गया है, गर्लफ्रेंड मिल गई है, ये कोई अचीवमेंट हुई है, नया घर लिया है, नई कार ली है, तो एक्सेट्रा। तो आप कहते हो बहुत खुश होते हो और कहते हो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन था, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। तो आप खुश होके, एक्साइटेड होके कहते हो दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो खुशी दिखा रहे हो, इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे ही, प्लीज डोंट गो। तो प्लीज आए का ये मतलब नहीं है कि ये इम्पेरेटिव ही हो गया, ये जस्ट जता रहा है आपका इमोशन कि आप कितना प्यार करते हो, आप मिस कितना करोगे। तो आप दिखा रहे हो इमोशन कि प्लीज मत जाओ, प्लीज डोंट गो। तो ऐसे ही सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे ही हैं कि आई कांट फिगर दिस आउट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये जैसे आप गुस्से में कह रहे हो, आई कांट फिगर दिस आउट, मैं नहीं देख सकता क्या हो रहा है, नहीं आ रहा मुझे समझ, तो आप गुस्से में कह रहे हो। ऐसे ही जैसे हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आप सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो कि क्या हुआ यहाँ पे, मुझे नहीं पता। तो ऐसे आई सिंपली एडोर यू, आई सिंपली एडोर यू, मतलब मैं आपको बहुत एडोर करता हूँ, बहुत मानता हूँ, प्यार करता हूँ, इज्जत देता हूँ। तो ये भी एक आप फीलिंग दिखा रहे हो ग्रेटिट्यूड की, प्यार की, रिस्पेक्ट की। तो आई सिंपली एडोर यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसे ही आई जस्ट वन द लॉटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, खुशी जता रहे हो कि मैं तो लॉटरी जीत गया। आगे, माई लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू, कि मेरी लाइफ तो कभी भी सेम नहीं हो सकती तुम्हारे बगैर। तो ये भी एक इमोशन हो गया प्यार का, दोस्ती का। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसे ही, ओह आई डिडंट सी यू कम इन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओह आई डिडंट सी यू कम इन, जैसे आप सरप्राइज हो जाते हो, कई बार आप रूम में बैठे हो और कोई एकदम से आ जाता है और आपके नॉक कर देता है या फिर आपके सामने आ जाता है, तो आप क्या कहते हो, अरे मैंने तो देखा ही नहीं, तुम कब आए। तो ये आप सरप्राइज दिखाते हो। तो ओह आई डिडंट सी यू कम इन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो दोस्तों आपको फिर पता लगा कि आसानी से पहचान पाए आप इमोशन। डिड यू रियली फाइंड द इमोशन इजी टू डिटरमिन? पहचानना आपको इजी लगा? वेल, अगर नहीं लगा तो ये कुछ वर्ड्स दिखाते हैं कि इमोशन सेंटेंस में आ जाए तो आपको पता लग जाता है। जैसे थोड़ा और इजी हो जाएगा, जैसे
नो, यू डिड नॉट हैव परमिशन टू स्टे आउट दिस लेट। इतनी रात तक तुम्हें बाहर रहने की परमिशन नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? एंगर। ऐसे ही आई कांट फिगर दिस आउट जो ऊपर बोल रहा था, ये क्या दर्शाता है? फ्रस्ट्रेशन, कि मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि अरे यार थक गया मैं, तो ये क्या है। तो ऐसे ही आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर, ये कंफ्यूजन, जैसे मैंने पहले बोला सरप्राइज, शॉक्ड, तो ये कंफ्यूजन भी दर्शाता है। ऐसे ही आई सिंपली एडोर यू, तो ये अभी मैंने बात की थी, ये प्यार जताता है। तो ऐसे ही जो मैंने बताया था आपको, आई जस्ट वन द लॉटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एक्साइटमेंट और इलेशन जताता है। इलेशन मतलब आप ऊपर की बहुत खुश हो और आप बहुत इलेटेड। तो ऐसे ही ये सेंटेंसेस हो गए जो दर्शाते हैं इमोशंस, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जो जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, रिस्पॉन्स को। तो ये वर्ड्स सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। चलते चलते एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स भी बता देती हूँ, मतलब कुछ एक वर्ड्स बता देती हूँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, जैसे वो, ब्रिलियंट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऑसम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे आपको किसी ने कहा आई हैव स्कोर्ड 94%, मतलब मेरे 94% मार्क्स आए, तो तुमने बोला वाओ या फिर ऑसम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कि आप खुशी जताई। ऐसे ही आउच, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अमेजिंग, द वेदर इज अमेजिंग, कि बहुत ही अच्छा है, तो अमेजिंग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ब्रेवो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फैंटास्टिक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ट्रेमेंडस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ट्रेमेंडस का मतलब कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। ऐसे ही कुछ एक और भी बोली देती हूँ, जैसे हुर्रे, वाओ। तो हुर्रे क्या हो गया? जता रहा है इमोशन। तो सेंटेंस में अगर होता है हुर्रे वी वन द मैच, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ और हुर्रे जता रहा है इमोशन, जीत का इमोशन। ऐसे ही गोश, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे आपने बोला ओ गोश, ये कैसे हो गया, तो ये थोड़ा हॉरर जताता है, डर। ठीक है, ऐसे ही बहुत होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे देती हूँ, अनबिलीवेबल, मतलब कोई 3 दिन पानी में रह के जिंदा रह गया, जिंदा निकला है, तो आप कहोगे नहीं ओ मैन इट्स अनबिलीवेबल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मतलब जो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप सरप्राइज हो कि ये कैसे बच गया 3 दिन पानी में रहने के बाद भी। तो ये होते कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, सेंटेंसेस, जो कि ये जो वर्ड्स मैंने बोले एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ये अगर कलर वर्ड भी हो ना तो भी पूरा सेंटेंस पे भारी पड़ जाता है। तो मैंने बोला ही जैसे वो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ब्रिलियंट, यू सॉल्व द पजल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अगर हमने बोलना हो ऑसम, तो पूरे सेंटेंस की बात ही खत्म हो गई। अगले बंदे ने बोला कि उसने 94% मार्क्स लिए हैं, तो आपने इसके सिवाय बोलने के कि वाओ बहुत अच्छा है, इसके सिवाय अगर आप बोल देते ऑसम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये अपने में बात पूरी हो गई कि आप खुश हैं, आप अमेज्ड हैं। तो ये हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए, और डाउट्स और क्वेश्चंस के लिए फीडबैक भेजिए मुझे। स्टे ट्यून्ड, अभी नेक्स्ट सेगमेंट में अगले टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, और कंफ्यूज मत होना, कोई भी कंफ्यूजन दूर करिए फीडबैक के द्वारा। तो कोशिश मेरी रहेगी हर एपिसोड में अगर कोई क्यूरीज है उन्हें सॉल्व करने की। तो आप बने रहिए और आगे बात करते हैं एक और टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। स्टे ट्यून्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके घर वाले आपको पसंद करें, आपसे खुश रहें, आपकी प्रशंसा करें, तो आइए हमारे साथ रेडियो उड़ान के कार्यक्रम जायकेदार बातें में। इस कार्यक्रम में हम आपसे करेंगे कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपका जीवन बने आसान और आप रहें हमेशा सेहतमंद।
तो दोस्तों इंतजार किस बात का, सुनिए हमारा कार्यक्रम जायकेदार बातें। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 8 बजे, तो सुनना ना भूलिएगा हमारा कार्यक्रम जायकेदार बातें। दिल की कलम से। जी हाँ दोस्तों, दिल की कलम जो चलती है दिल से, एक आवाज जो निकलती है दिल से, एक एहसास जो रहता है दिल में, एक अल्फाज जो बने दिल की जुबां, एक खामोशी जो करे खुद से बातें, एक दस्तक जो रहती है दिल पर, एक खुशी जो होती है आपसे मिलकर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे सपना और लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्रोग्राम दिल की कलम से। तो आइए और मिलिए मुझसे हर गुरुवार शाम 7 से 8 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो दोस्तों, बात चल रही है सेंटेंसेस की और हम बात कर रहे हैं 4 तरह के सेंटेंसेस की। और अभी तक बात कर चुके हैं 3 तरह के सेंटेंसेस की, जो कि थे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ये होते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन करते हैं। ये पहचानने बहुत इजी होते हैं बिकॉज दीज सेंटेंसेस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ये इजीली पहचाने जा सकते हैं। और 4 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि हैं नंबर 1 yes no इंटेरोगेटिव्स, नंबर 2 ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव्स, नंबर 3 WH interrogatives, number 4 tag questions। तो सबसे पहले बात करते हैं yes no interrogatives की। दोस्तों, yes no interrogatives ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर, उत्तर yes हाँ और no ना में दिया जा सकता है, जिनका रिस्पॉन्स yes और no में दिया जा सकता है। ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो रोज ही हम रोजाना बोलते हैं, क्वेश्चंस और आंसर्स देते हैं। जैसे here are some examples of yes no interrogative sentences। Mister, can you spare a place? Mister, can you spare a place? Mister, क्या आप थोड़ी सी जगह खाली छोड़ सकते हैं? Well, yes, I can। हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ। No, I can't। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। तो इसका, इस प्रश्न का उत्तर हाँ में भी दे सकते हैं, ना में भी दे सकते हैं। मिस्टर को, क्या तुम थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हो? हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ। यस में उत्तर, ना मैं नहीं छोड़ सकता, ना में उत्तर। तो ये दोनों में दे सकते थे, तो इसलिए यस और नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला, डिड यू टेक योर विटामिन दिस मॉर्निंग? क्या तुमने अपनी विटामिन आज सुबह ली? यस आई टुक। ओह नो आई फॉरगॉट। हाँ, मैंने ली। ना, मैं भूल गई। तो हाँ या ना दोनों में आंसर हो सकता था। उत्तर आप हाँ में भी बोल सकते थे और ना में भी, इसलिए ये यस नो इंटेरोगेटिव। ऐसे ही, डू यू हैव योर होमवर्क रेडी? डू यू हैव योर होमवर्क रेडी? क्या तुम्हारा होमवर्क रेडी है, तैयार है? यस ऑफ कोर्स माय होमवर्क इज एब्सोल्युटली रेडी। मेरा होमवर्क पूरा तैयार है। नो इट्स स्टिल पेंडिंग। अभी पड़ा है, नहीं हुआ अभी पूरा। तो हाँ या ना फिर से, तो इसलिए यस नो इंटेरोगेटिव। अगला, आर यू रेडी टू गो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? यस आई एम रेडी। नो आई एम नॉट रेडी, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। तो इसमें
हाँ में भी बोल सकते हैं आंसर और ना में भी, दैट्स व्हाई यस नो इंटेरोगेटिव। ऐसे ही एक और एग्जांपल, डिड यू गो टू द गेम यस्टरडे, क्या तुम गेम पे गए थे खेलने कल? यस आई वेंट देयर, हाँ मैं गया था। नो आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। तो ये यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस थे इनके आंसर या तो यस में होने थे या नो में, हाँ या ना में। ठीक है, ये हो गए इंटेरोगेटिव यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों अब बारी आती है ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव्स की। ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव आंसर्स, मतलब दो या तीन से ज्यादा ऑप्शंस, चॉइसेस उत्तर देने के लिए। जैसे कि यू आर प्रोवाइडेड अ चॉइस, तुम कुछ भी आंसर दे सकते हो, तुम्हारे पास चॉइस है, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव्स सेंटेंसेस आर जैसे वुड यू प्रेफर चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम, क्या तुम चॉकलेट पसंद करोगे या वनीला आइसक्रीम? तो इसमें आप यस नो तो कह नहीं सकते, तो इट्स नॉट ए यस नो इंटेरोगेटिव, इट इज एन ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्यों? वुड यू प्रेफर चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम, क्या तुम चॉकलेट पसंद करोगे या वनीला आइसक्रीम? वेल आई विल प्रेफर चॉकलेट। नो नो आई विल लाइक प्रेफर वनीला आइसक्रीम। तो आपके पास चॉइस है, तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही एक और एग्जांपल, शुड आई कॉल और ईमेल यू, मैं तुम्हें कॉल करूं या ईमेल कर दूं? डू मी कॉल, कॉल कर देना मुझे। नो नो सेंड मी अ मेल। तो ऑप्शन है आपके पास, ईदर कॉल और ईमेल, दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव। आगे जैसे एक और एग्जांपल, डू यू वांट कॉफी, टी और सोडा? डू यू वांट कॉफी, टी और सोडा, क्या आपको कॉफी चाहिए, चाय या फिर सोडा? तो आपके पास तीन चॉइसेस हैं, तीन ऑप्शंस हैं, तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो आप कह सकते हो आई वांट कॉफी, या कह सकते हो आई विल प्रेफर टी, मुझे चाय ज्यादा ठीक रहेगी। आई विल हैव सोडा, मैं तो सोडा लूंगी। तो ऑप्शंस हैं आपके लिए, तो दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल्स ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव्स के। कोई भी कंफ्यूजन फीडबैक भेजिए और मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है WH इंटेरोगेटिव्स की। वेल दोस्तों, WH इंटेरोगेटिव्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो शुरू होते हैं WH वर्ड से और जो मांगते हैं कॉल फॉर एन ओपन एंडेड आंसर। A yes or no answer isn't appropriate for these questions. हाँ या ना आंसर देना इन क्वेश्चंस का ठीक नहीं होता, ना ही ऑल्टरनेटिव आंसर्स ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है, ना ही आप यस नो कह सकते हैं आंसर में, ना ही आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप चॉकलेट लेंगे, वनीला या स्ट्रॉबेरी। ठीक है, द आंसर कैन बी अ सिंपल रिस्पॉन्स और कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन। मतलब या तो सिंपल रिस्पॉन्स होता है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर होता है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, घबराइए मत। वेल दोस्तों, एग्जाम्पल्स ऑफ WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो अब इसमें ये तो नहीं कह सकते यस, ना ही आप कह सकते नो, और ना ही आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, ऑल्टरनेटिव है। राइट दोस्तों, जैसे मुझसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, मैंने बोला आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। आई एम लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। तो उत्तर क्या है, रिस्पॉन्स क्या है कि मैं किताब पढ़ रही हूँ या फिर मैं रेडियो उड़ान सुन रही हूँ। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो?
इसका आप ये नहीं कह सकते यस, ना ही आप ना में उत्तर दे सकते हैं, ना ही आपके पास ऑप्शन है। तो आप क्या बोलेंगे? आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन नियर अंकल, आई लिव इन लुधियाना एक्सेट्रा, है ना। तो ये हो गया WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही हु इज प्लेइंग इन द सुपर बॉल, हु इज प्लेइंग इन द सुपर बॉल, कौन खेल रहा है सुपर बॉल में? तो आप इसका यस नो नहीं दे सकते, ना ही आपके पास चॉइस है। तो आप कहेंगे आई एम प्लेइंग, या फिर मोहन इज प्लेइंग, सीता इज प्लेइंग, राइट दोस्तों। तो दैट इज वाई ये हो गया WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है? तो इसमें आप यस नो नहीं कह सकते आंसर में, ना ही आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपको मीनिंग ही बताना होगा। इट्स मीनिंग इज ब्यूटीफुल, या जो भी मीनिंग हो, ठीक है। तो ऐसी और एग्जांपल, व्हिच सॉन्ग्स डू यू लाइक बेस्ट, व्हिच सॉन्ग्स डू यू लाइक बेस्ट, कौन से सॉन्ग्स आपको सबसे अच्छे लगते हैं? तो आप यस नो तो कह नहीं सकते, ना ही आपके पास ऑप्शंस है। आप सीधे बताएंगे आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक जैज, आई लाइक पंजाबी सॉन्ग्स, आई लाइक पॉप सॉन्ग्स एक्सेट्रा, कुछ भी, है ना। तो ये हो गए, क्या हो गए ये हो गए WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब बारी आती है टैग क्वेश्चंस की। जो टैग क्वेश्चंस हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, वो क्या होते हैं? टैग क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस अटैच्ड और टैग्ड ऑन टू द एंडिंग ऑफ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। कि ये जो टैग क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आखिर में लगे होते हैं एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की। हमने बात की थी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, जो कोई स्टेटमेंट हो या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये टैग क्वेश्चंस होते हैं जो किसी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के आखिर में लगते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये ट्रांसफर करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बदल देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि लिसनर्स को और क्लियर हो जाए। सो एग्जाम्पल्स ऑफ टैग क्वेश्चंस आर यू लिव इन द सिटी, डोंट यू, क्वेश्चन मार्क। तो शुरुआत हुई थी स्टेटमेंट से यू लिव इन द सिटी, पर एंड कैसे हुआ? डोंट यू, क्वेश्चन मार्क। तुम सिटी में रहते हो, नहीं क्या? तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनता बनता इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आ गया। तो यू लिव इन द सिटी, डोंट यू, तुम सिटी में रहते हो, नहीं क्या? ऐसे ही वी नीड टू गेट गोइंग नाउ, डोंट वी, वी नीड टू गेट गोइंग नाउ, डोंट वी, हमें अब जाना होगा, नहीं क्या? तो ये भी क्या हो गया? एक स्टेटमेंट दी हमने, वी नीड टू गेट गोइंग नाउ, हमें अब जाना होगा, फिर आगे ऐड कर दिया नहीं क्या, कॉमा, डोंट वी, नहीं क्या? तो ये हो गया टैग क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव्स। तो ऐसे ही देयर इज अ गेम ऑन टुडे, इजंट देयर, आज एक गेम है, नहीं है क्या? तो स्टेटमेंट होती होती एक इंटेरोगेटिव में बदल गई, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया और लास्ट में क्वेश्चन फॉर्म आ गया। ऐसे ही यू आर कमिंग टू द पार्टी, आरंट यू, यू आर कमिंग टू द पार्टी, आरंट यू, तुम पार्टी में आ रहे हो, नहीं क्या? तो ये क्या हो गया? ये भी क्वेश्चन, टैग क्वेश्चंस हो गए, जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हुए भी इंटेरोगेटिव में बदल गए, क्योंकि आखिर में आ गया आरंट यू, क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। So दोस्तों, sometimes interrogative sentences are actually declarative sentences that have a question mark at the end। कि मतलब declarative sentences होते हैं कई sentences, पर वो interrogative बन जाते हैं क्योंकि उनके आखिर में question mark होते हैं। अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट जो साउंड होगी
फाइनल वर्ड की, जो लास्ट आखिर के वर्ड होंगे, उनकी जो आवाज होगी, सिलेबल होगा सेंटेंस में, वो बोला जाएगा एक राइजिंग आवाज से, मतलब अलग सी आवाज होगी सेंटेंस से। फॉर एग्जाम्पल, द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट, क्वेश्चन मार्क, क्या बस जा चुकी है पहले? तो ऐसे ही द सेंट्स वन द सुपर बोल, क्वेश्चन मार्क, क्या सेंट्स जीत गए सुपर बोल? तो ये एक सेंटेंस ही था, पर लास्ट का वर्ड पे ऐसा जोर डाला कि वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। जैसे इट्स स्नोइंग आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क, ये स्नो बर्फबारी हो रही है बाहर, क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम बोलते हैं इट्स स्नोइंग आउटसाइड, बाहर बर्फबारी हो रही है, तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया कि आप स्टेटमेंट दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि बाहर बर्फबारी हो रही है। पर हमने कैसे बोला, इट्स स्नोइंग आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क, बाहर बर्फबारी हो रही है। तो ये बदल गया, ये इंटेरोगेटिव बन गया, मतलब क्वेश्चन टैग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही यू हैव लॉस्ट 15 पॉइंट्स ऑलरेडी, क्वेश्चन मार्क, कि तुम 15 पॉइंट्स गवा चुके हो, पहले ही गवा चुके हो। अगर हम इसको बोलते यू हैव लॉस्ट 15 पॉइंट्स ऑलरेडी, फुल स्टॉप, तुम 15 पॉइंट्स गवा चुके हो, तो ये सिंपल स्टेटमेंट हो गई। पर स्टेटमेंट से इंटेरोगेटिव कैसे बन जाती है? अगर हम इसको बोले यू हैव लॉस्ट 15 पॉइंट्स ऑलरेडी, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम गवा चुके हो पहले? तो ये क्वेश्चन मार्क, ये एक स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव में बदल गया। तो ये हो गया क्वेश्चन टैग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के। ये हमने जो बात की, ये 4 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। नंबर 1 यस नो इंटेरोगेटिव, जिनका उत्तर हाँ या ना में होता है। नंबर 2 ऑल्टरनेटिव इंटेरोगेटिव्स, जिनका उत्तर ऑप्शन में होता है, आपको ऑप्शन रहता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास, ठीक है। नंबर 3 WH इंटेरोगेटिव्स, वो क्या थे? उनमें था जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है, या फिर जिसका आंसर मतलब ना यस नो में होता है, ना ही उसकी कोई चॉइस होती है, ठीक है। ऐसे ही नंबर 4 टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस क्या थे? हमने जो बात की, टैग क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं सिंपल एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पर वो इंटेरोगेटिव बन जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट के एंड में जब वो खत्म हो रहा होता है सेंटेंस, वाक्य, वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्वेश्चन फॉर्म आ जाती है। जो मैंने एग्जांपल दिया था, यू लिव इन द सिटी डोंट यू, क्वेश्चन मार्क, तुम सिटी में रहते हो नहीं क्या? तो एक तो ये हो गया, इसके अंडर आ गया। दूसरे कैसे, द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट, बस जा चुकी है। इसी को अगर हम बोलते द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट, क्वेश्चन मार्क, तो ये एक टैग क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बन गया। स्टेटमेंट थी क्वेश्चन मार्क, ये हमने इस तरह से बोला कि वो इंटेरोगेटिव बन गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे ये सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाक्य में बहुत काम आते हैं रोज। आप खुद ही जानेंगे कि आप कितनी तरह की बातें करते हैं जिनमें ये क्वेश्चंस आते हैं, इंटेरोगेटिव्स आते हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले सेगमेंट में। कोई भी क्वेश्चंस, क्यूरीज और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाइए और हमें फीडबैक भेजिए। Bala, I have a question for you. Add any numerical sign in between 4 and 5. Answer should be more than 4 and less than 5. Oh my god. What it could be? 4 plus 5, 9. 5 minus 4, 1. Yeah, I got it. It's 4.5, which is less than 5, more than 4. Yes, friend. If you are also struggling with the reasoning, now don't worry, because we have brought a show called Mrs. Confusion, जो दूर करेगा आपकी कंफ्यूजन को। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए रेडियो उड़ान पर रविवार रात 10 से 11, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान।
रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesID.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 95017510000 and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com. तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मिस्ट्री ऑफ 26 के इस एपिसोड के आखिर हिस्से में। तो आज हमने जाना 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ये सेंटेंसेस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या थे? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों हमने जाना कि कैसे जो हम रोज सेंटेंसेस वाक्य बोलते हैं वो इन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गए होंगे और एग्जाम्पल्स भी मैंने ज्यादा दिए हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी कोई क्वेश्चंस, कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट्स हैं तो हमें लिख भेजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान और फेसबुक पेज भी है, वहां भी आप अपनी क्यूरीज, क्वेश्चंस या डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan। तो फीडबैक भेजिए और मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और एक और बात दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत से लिसनर्स के मुझे पर्सनल फीडबैक्स आए हैं और काफी लिसनर्स ने लाइक किया है। मुझे खुशी है कि आपको समझ आ रहा है। फिर भी डाउट्स है तो पूछिए, मैं यहीं पे हूँ। एक और बात दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में मैं टेस्ट ले सकती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा एपिसोड्स को। ये टेस्ट्स हेल्पफुल आपके लिए ही होंगे। आप देख पाएंगे, परख सकेंगे अपने नॉलेज को, कितना समझ पाए आप और कहाँ चूक गए। तो दोस्तों अब समय और नहीं रहा, मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल स्टूडियो पंजाब। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। Coming up next is Monica Jha with the show Let's Enjoy 2020। तो बने रहिए रेडियो उड़ान के सफर पे। मिलूंगी मैं आपको अगले मंडे सेम टाइम 9 to 10, रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 ओनली ऑन रेडियो उड़ान। गुड लक, गुड नाइट एंड बेस्ट विशेस।